क्लोवर फैंस, तुम लोगों ने कैप्टन यामी का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन तो देख ही लिया होगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। पर क्या तुम लोगों ने नोटिस किया, कैप्टन यामी के सिर के ऊपर 2 सिंग हैं, साथ में बाल थोड़े से ग्रे हो रखे हैं, गले में एक माला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैप्टन यामी के सिर के ऊपर भाई 2 सिंग क्यों है। जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक क्लोवर एनिमे में अगर किसी के सिर के ऊपर 2 सिंग है, दैट मीन्स उसने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है। जैसे कि आस्था, वाइस कैप्टन नाग, डार्क ट्राइड के मेंबर्स जब ये डेविल मोड यूज करते हैं तो इन सभी के सिर के ऊपर सिंग आ जाते हैं। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कैप्टन यामी ने तो कभी किसी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं, तो उसके सिर के ऊपर ये सिंग कहां से आ गए। और जिस वजह से कैप्टन यामी का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला है डीमन सोल पिल, जो कि कैप्टन यामी के क्लैन में पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोगों को दी जाती है। भाई उस पिल का क्या राज है, कहां से आई, सिर्फ कैप्टन यामी के क्लैन के पास ही क्यों है। जब कैप्टन यामी इस डेविल मोड को यूज करता है तो उसकी पावर्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, इन सभी चीजों के ऊपर बात होने वाली है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैप्टन यामी के सिंगों के बारे में जानने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले डीमन सोल पिल के इतिहास के बारे में जानना होगा। एक्चुअली ये पिल कहां से आई, कैसे, किसने बनाई, ठीक है। देखो, जैसे कि डीमन सोल पिल के नाम में ही डीमन आ रहा है, तो दैट मीन्स सीधा रिजेंबल हो रहा है डेविल्स की डीमन की तरफ। और यामी क्लैन जो कि इस डीमन सोल पिल को होल्ड करता है, भाई उसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। यामी क्लैन को हीनो कंट्री के लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, वो है कीजिन। कीजिन का जापानीज में मतलब होता है दानव जैसी शक्ति या राक्षसी योद्धा। यामी क्लैन के जितने भी लोग होते हैं उनके पास राक्षस जैसी पावर्स होती है, ना वो ह्यूमंस होते हैं ना वो डेविल्स होते हैं। और इस क्लैन से ज्यादा पावरफुल कोई भी हीनो कंट्री में नहीं है। अब यहाँ पे तुम थोड़ा खुद सोच के देखो, मतलब एक ऐसा क्लैन जो कि पूरी की पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब उस क्लैन ने कुछ ना कुछ तो झोल किया होगा। आई मीन कोई भाई चमत्कार तो हुआ नहीं कि भाई सिर्फ उसी क्लैन को इतनी ज्यादा पावर मिली और सब क्लैन देखते रहे। तो मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से उनके पास डार्क मैजिक है, ऊपर से वो डीमन सोल पिल है। और अगर तुम इस बात पे थोड़ा सा गौर से सोचोगे तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लाइक हो सकता है कि यामी क्लैन के किसी एक पर्सन ने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, जिसके बाद वो डेविल होस्ट बना, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे हुए, ठीक है। और उसी की वजह से उन लोगों के पास डार्क मैजिक है और उसी होस्ट ने डीमन सोल पिल बनाई ताकि वो अपने डार्क मैजिक की पावर को बढ़ा सके। और यहाँ पे सिर्फ डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली बात नहीं है, हो सकता है किसी और रिचुअल के द्वारा वो डेविल से जुड़े हों। मतलब हीनो कंट्री भाई बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। आई मीन तुम टेंसेगान जैसी चीजें भी भाई हीनो कंट्री में है। अगर तुम लोगों को याद हो तो स्पेड किंगडम आर्क में कैप्टन यामी और विलियम वंजिस को उठा के ले जाते हैं डार्क ट्राइड के मेंबर, ताकि वो क्लिफोर्ड ट्री के जरिए अंडरवर्ल्ड का रास्ता खोल सके। और जब कैप्टन यामी को उस रिचुअल से हटाया जाता है तो कैप्टन यामी की बॉडी अल्टर हो चुकी थी। आई मीन कैप्टन यामी की बॉडी के ऊपर भाई दरारें पड़ चुकी थी और इस चीज की कंफर्मेशन ग्रे देती है। जब वो कैप्टन यामी को हील करती है, वो बोलती है कि कैप्टन यामी की बॉडी जो है आस्था की तरह दिखाई दे रही है जब वो डेविल मोड यूज कर रहा होता है। तो और ग्रे की इस बात से साफ साफ समझ में आता है कि कैप्टन यामी की बॉडी के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। अब जब कैप्टन यामी जब फाइनल आर्क में मार खा रहा होता है, यामी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, तो इचिका यानी कि कैप्टन यामी की बहन जो उसे डीमन सोल पिल देती है और ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके। और तभी हम लोग को कैप्टन यामी के सिर के ऊपर 2 सिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे भाई 2 पॉसिबिलिटीज हैं, लाइक, और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि कैप्टन यामी काफी देर तक क्लिफोर्ड ट्री के रिचुअल में था, तो उस टाइम वो सिर्फ रिचुअल में ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के डेविल्स उसकी एनर्जी के साथ कॉन्टैक्ट में था, जिसकी वजह से कैप्टन यामी की बॉडी अल्टर हो चुकी थी। और जब कैप्टन यामी ने डीमन सोल पिल खाई तो उस अंडरवर्ल्ड की एनर्जी ने और उस डीमन सोल पिल ने रिएक्शन किया, जिसकी वजह से कैप्टन यामी के सिर के ऊपर हम लोग को 2 सिंग देखने के लिए मिले। कि मैंने बताया कि डीमन सोल पिल खुद एक डेविल होस्ट की देन है। साथ में ये भी बोल सकते हो कि कैप्टन यामी खुद एक डेविल होस्ट का वंशज है। इसी की वजह से कैप्टन यामी के अंदर जो डेविल के जीन्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ भाई सिंग ही नहीं है, साथ में जो बाल का तो समझ में आ गया, जो एक गले में माला है भाई वो कहाँ से आ गई भाई, ये भी एक मिस्टीरियस बात है। ये माला बौद्ध धर्म, जूजू और नेजू से जुड़ी हो सकती है। जापानीज कल्चर में माला का उपयोग प्रार्थना, अध्यात्म से जुड़ना, मतलब सीधा ये समझो पूजा पाठ में ज्यादा काम आती है। और ये जूजू नेजू इन दोनों शब्दों का मतलब काफी हद तक सेम ही होता है। में जूजू और नेजू माला का उपयोग जो है प्योरिफिकेशन, मेडिटेशन, आत्माओं से सुरक्षा, आई मीन डार्क डेविल एनर्जी से बचाना, ये सारा काम जो है इन मालाओं का होता है। तो मेन सवाल आता है कि ये माला जो है कैप्टन यामी के गले में क्या कर रही थी। भाई कैप्टन यामी तो खुद डेविल बन चुका है। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला कि ये माला जो है बुरी आत्माओं, डार्क एनर्जी से भी सुरक्षा करती है। तो कैप्टन यामी ने जब डीमन सोल पिल खाई तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डेविल में, तो भाई इस माला की वजह से कैप्टन यामी फुल यानी कि पूरे तरीके से डेविल नहीं बना। इस माला ने कैप्टन यामी के ट्रांसफॉर्मेशन को आधे में ही रोक दिया। और अगर ये माला कैप्टन यामी के गले में नहीं होती तो शायद कैप्टन यामी डेविल पूरी तरह से बन जाता। तो भाई ये माला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये माला सिर्फ कैप्टन यामी के पास नहीं है भाई, एक और बंदे के पास है। तुम लोगों ने अगर गौर किया होगा तो रियूजन 7 में से एक बंदा है ड्यूजो ओका।
प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है। भाई इस बंदे ने गले में इतनी बड़ी माला पहन रखी है और ये माला भी जुजू और नेजू माला ही है और बंदा भी अध्यात्म धार्मिक चीजों से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो कि थोड़ा बहुत रेफरेंस इसका देखने के लिए मिला भी था। अब बात कर लेते हैं कैप्टन यामी के इस डेविल फॉर्म की पावर्स क्या हैं। तो भाई इस डेविल फॉर्म की कुछ खास पावर्स नहीं है, बट जो पहले से कैप्टन यामी के अंदर एबिलिटीज हैं उनको एनहांस कर देती हैं। लाइक कैप्टन यामी की हीलिंग पावर, फिजिकल पावर और डार्क मैजिक, इन तीनों चीजों को काफी ज्यादा बूस्ट कर देती है ये डेविल पिल। और कैप्टन यामी अपने क्लैन का सबसे पहला ऐसा बंदा है जिसने कि डीमन सोल पिल की फुल पावर को यूज किया है। आई मीन पूरे क्लैन में ऐसा बंदा हुआ ही नहीं जिसने कि डीमन सोल पिल को इतने अच्छे से हैंडल किया हो। अब जैसा कि तुम्हें याद हो जब इचिका ने ये डीमन सोल पिल खाई थी या फिर उसके बाप ने जबरदस्ती खिला दी थी, तो भाई इचिका ने पूरा का पूरे क्लैन का सफाया कर दिया था। और ऊपर से तुम्हें याद हो तो कैप्टन यामी के बाप ने यामी को बोला था कि तुम हमारे कबीले के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हो। और अगर मैं इस डेविल मोड की वीकनेसेस की बात करूं तो सिर्फ एक ही वीकनेस हो सकती है कि जब इस ड्रग का, इस डीमन पिल का जो है असर खत्म हो जाएगा तो भाई कैप्टन यामी अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा और जितना भी कैप्टन यामी ने जो भी किसी को धोया है, कैप्टन यामी खुद पीटा है, वो सारा का सारा दर्द एकदम से कैप्टन यामी को सहना होगा। मे भी इस तरह का होगा क्योंकि भाई चैप्टर्स में हमें इस पिल का कोई भी नुकसान अभी तक देखने के लिए मिला नहीं है, तो ये एक सिर्फ थ्योरी ही है। तो भाई लोग मैंने सभी चीज़ एक्सप्लेन कर दी जो भी मैंने बोली। तुम लोगों को कैसी लगी, तुम लोग को क्या लगता है इसके बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।